हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रम। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रम। लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो ये है एक लिक्विड की ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है, इसमें ये प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर है। अब एक्सेस प्रेशर की वजह से अब इसका जो रेडियस है वो कितना इंक्रीज और हो गया, डेल्टा आर। पहले रेडियस कितना था, आर। ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, और इसके अंदर फ्री सरफेस कितनी है, एक फ्री सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में होती है, उसे हम फ्री सरफेस कहते हैं। तो इट है वन फ्री सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होती है, एक फ्री सरफेस है। तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया इसके अंदर। अब कितना है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन की वजह से इसका साइज छोटा होगा, यानी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अंदर की तरफ होगा। लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर है, जैसे कंप्रेस होगा तो प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर की वजह से क्या जाएगा बाहर, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितना फोर्स इनवर्ड इतना ही क्या है, आउटवर्ड है। जब वहां पर जाके ये कम इनटू रेस्ट, यानी इक्विलिब्रियम हो जाएगी लिक्विड की ड्रॉप और रेस्ट में चली जाएगी। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है इसके अंदर। देन वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर टू इंक्रीज द रेडियस डेल्टा ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज गिवन बाय, फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फार्मूला किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। तो W इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होगा, प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, यानी ये किससे वर्क हुआ है, वर्क बाय एक्सेस प्रेशर से। अब जैसे एक्सेस प्रेशर से वर्क हुआ तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसका नाम होता है सरफेस एनर्जी। तो इफ डेल्टा ए इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन S, then its surface energy, surface energy is given by, इसकी जो सरफेस एनर्जी हो कितनी हो जाएगी, किसके अगेंस्ट, सरफेस टेंशन S के अगेंस्ट, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू में डेल्टा ए, ये हमने पीछे पढ़ रखा है। सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू में इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो डेल्टा ए है वो किसके बराबर होती है, A2 माइनस A1, भाई यही फार्मूला होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, S इंटू में A2 माइनस A1। अब देखो इसको आपको करना है, A2 को और A1 का सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A2 किसके बराबर है, S इंटू में A2, A2 का मतलब है फाइनल, तो 4 पाई R प्लस में डेल्टा की स्क्वायर माइनस 4 पाई और R की स्क्वायर, यानी A1 का मतलब है इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, और A2 का मतलब है फाइनल सरफेस एरिया R प्लस में डेल्टा। ये फाइनल सरफेस एरिया है।
फाइनल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। S इंटू में 4 पाई बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, कॉमन आ जाएगा। यहां से देखो आप, इसको फार्मूला होता है A प्लस में बी डेल्टा आर है बेटा, ये डेल्टा आर प्लस में डेल्टा आर। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला हो गया ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2r डेल्टा आर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में r की स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो E इक्वल टू हो गया 4 पाई S इंटू में डेल्टा आर की स्क्वायर प्लस में 2r और डेल्टा आर। अब डेल्टा आर क्या है, यहां पर स्मॉल है, हेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू स्मॉल, सो डेल्टा आर की स्क्वायर इज इक्वल टू नेगलेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो चीज छोटी होती है तो उसकी स्क्वायर या उसकी जो क्यूब होती है या उसका डिवीजन होता है वो क्या होता है, और भी छोटा होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये फार्मूला बढ़ गया हमारा 4 पाई S इंटू में 2r और डेल्टा, मतलब है E इक्वल टू 4 पाई का मतलब यहां पर 8 कर दो, 8 पाई S और R और डेल्टा। इक्वेशन नंबर इसको कर दो सेकंड। अब हम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इस प्रोसेस के अंदर जो हीट पैदा होती है लिक्विड ड्रॉप में वो ना के बराबर है, उसको हमने क्या कर रखा है, नेगलेक्ट कर रखा है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी W वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड फिल्म, या ये कह सकते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो बाई इक्वेशन कौन सी से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन थी शायद हमारी F इंटू में A इंटू में डेल्टा R इक्वल टू किसके बराबर है, 8 पाई S R और डेल्टा R, और A इक्वल टू मैं लिख देता हूं 4 पाई R की स्क्वायर। जो लिक्विड जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, उसका जो एरिया है, इनिशियल सरफेस एरिया है, वो 4 पाई R की स्क्वायर है। तो यहां पर इसको कर लो आप, सॉरी बेटा यहां P आएगा, सॉरी प्रेशर आएगा, FD आएगा, प्रेशर इंटू एरिया है। ठीक है, तो P इंटू में 4 पाई R की स्क्वायर इंटू में डेल्टा R इज इक्वल टू 8 पाई S R और डेल्टा R कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8, डेल्टा R से डेल्टा R, एक R से एक R, तो P इंटू में R इज इक्वल टू 2S, ये बचेगा लेफ्ट साइड में P और R और उस साइड में 2 और S। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 2S अपॉन में R, इसे कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, और P इज इक्वल टू, ये भी होता है हमारा फार्मूला, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल माइनस P नोट, ये भी एक्सेस प्रेशर होता है, P टोटल माइनस ये इसके क्या नाम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे तो वो क्या होता है, वो एक्सेस प्रेशर ही होता है, तो वो भी एक्सेस प्रेशर होता है। अब इसके बाद में आती है, एक तो आती है एयर बबल और एक आती है सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर। एयर बबल तो बिल्कुल डिटो ऐसा कैसा है, उसमें फ्री सरफेस एक ही होते, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन जो सोप बबल है उसके अंदर फार्मूला आपका जो लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री सरफेस तो होती है, अंदर भी हवा होती है बाहर भी, तो इसमें कितनी फ्री सरफेस होती है, 2 होती है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डेल्टा ए, उसमें तो हमने क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो, लेकिन सोप बबल के अंदर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो कहने का मतलब उसका आंसर 4 आ जाएगा। ये देखो यहाँ 4 बन जाएगा। तो एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप दोनों का तो फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो सोप बबल होता है उसका फार्मूला 4s अपॉन में R होता है, क्योंकि उसमें कितनी फ्री सरफेस होती है, 2। तो ये 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो उसका जो इनिशियल जो रेडियस है, साइज है, उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा एक्सेस प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। और
P इज इक्वल टू P टोटल माइनस P नोट, P नोट का मतलब ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है 2s अपॉन में बेटा यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक्स।